फिल्म की शुरुआत होती है एक जवान लड़के टिम से। वो सिर्फ 21 साल का है, लेकिन पिछले 10 साल उसने एक मानसिक अस्पताल में बिताए हैं। आज उसकी रिहाई का दिन है और वो सोचता है कि क्या अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइव स्ट्रीम करे या नहीं। टिम की एक बड़ी बहन है के, जो बहुत बुद्धिमान है, जैसे किसी अंधेरी दुनिया से उसे वापस लाने आई हो। अपने भाई को ठीक ठाक देखकर वो बेहद खुश होती है। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों भाई बहन के पास इतना पैसा है कि आराम से रह सके। लेकिन के को ये सुकून भरी जिंदगी नहीं चाहिए। अच्छे पति और घर के बावजूद वो सब कुछ छोड़ देती है ताकि एक रहस्यमयी शीशे की तलाश कर सके। उसका मानना है कि यही शीशा उनके माता पिता की मौत का कारण है, जिसने उनके पिता को पागल बना दिया और 10 साल के टिम को मजबूर किया कि वो खुद अपने पिता को गोली मार दे। ये शीशा एक पुरानी और कीमती चीज थी। टिम की माँ मैरी को घर में पुराने और स्टाइलिश सामान रखना पसंद था, इसलिए उसके पिता एलन ने ये बड़ा शीशा खरीदा और अपने ऑफिस में लगा दिया। लेकिन उसी दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन जब के अपने भाई के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, उसने कमरे में एक अजनबी औरत को देखा। वो बच्ची थी, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा शायद पिता का कोई बिजनेस पार्टनर होगा। लेकिन उसी रात एलन ने अपनी उंगली का नाखून ढीला महसूस किया। उसने पट्टी बांधी, फिर कुछ देर बाद उसे उतारने की कोशिश की, पर जब देखा नाखून तो अब भी वहीं था। गुस्से में उसने प्लायर उठाई और जोर से खींच दिया, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपना असली नाखून ही उखाड़ दिया है। दर्द असहनीय था, पर वो चुप रहा ताकि उसकी पत्नी और बच्चे न जागें। और बातें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन घर का कुत्ता ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने लगा। जब मैरी ने उसे हटाने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ पर काट लिया, जिससे वो गुस्से में आगबूला हो गई। कुछ दिन बाद एलन ने देखा कि उसका ऑफिस पूरी तरह बिखरा हुआ है। किताबें एकदम सलीके से जमीन पर फैली हुई थीं। उसने बच्चों से पूछा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। एलन ने उन्हें डांटा, पर उसे लगा बच्चे झूठ बोल रहे हैं और डर के मारे सच्चाई नहीं बता रहे। उसने सोचा शायद नए घर में आने की वजह से बच्चे शरारती हो गए हैं, पर यह सब जल्द ठीक हो जाएगा। उधर कुत्ता कमजोर होता जा रहा था। अब वो खेलता नहीं, बस एक जगह बैठकर ऑफिस की ओर देखता रहता। धीरे धीरे वो गायब हो गया, पर घर में हो रही अजीब घटनाओं के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हर रात मैरी को ऑफिस से किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगी। एलन अब परिवार से ज्यादा समय अपने ऑफिस में बिताने लगा। ये देखकर मैरी को शक हुआ कि कहीं उसका पति किसी और औरत को तो घर नहीं ला रहा। वो जलने और शक में पागल होने लगी। एलन पहले से ही काम के दबाव में था और अब पत्नी के इन अजीब आरोपों से परेशान हो गया। उस रात दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। टिम और के जो सो रहे थे उनकी चीख पुकार से उठ गए। हालांकि वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन माहौल डरावना हो गया था। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। एलन ने बताया कि वो देर रात घर आएगा। अब मैरी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बच्चों की परवाह छोड़ शराब पीने लगी। एक दिन उसने किसे पूछा, वो औरत कैसी दिखती थी जिसे तुमने अपने पापा के कमरे में देखा था? के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन छोटा टिम मासूमियत में सब बता बैठा। और उसी पल मैरी का सब्र टूट गया। वो गुस्से में ऑफिस में घुस गई और एलन की सारी चीजें जमीन पर फेंकने लगी। जब थोड़ा शांत हुई और सामान उठाने लगी, तभी उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी। अचानक जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो, उसने एक चीज उठाई और जोर से शीशे पर फेंक दी। उसी पल तेज हवा का झोंका आया जो सीधे मैरी के चेहरे से टकराया। उसका सिर पीछे की ओर झटक गया। वो किसी दैत्य के वश में आ चुकी थी। शीशे में दिख रहा उसका प्रतिबिंब अब डरावनी मुस्कान दे रहा था, एक शैतानी मुस्कान। उसने अपनी शर्ट ऊपर उठाई और उसके पेट पर एक गहरी चोट का निशान दिखने लगा। फिर वो जोर से चीखी, इतनी भयानक आवाज कि ऊपर सो रहे बच्चे भागते हुए नीचे आ गए। टिम आगे बढ़ा, यह देखने की माँ ठीक है या नहीं, लेकिन अचानक मैरी ने उसका गला पकड़ लिया। के डर गई, पर पीछे नहीं हटी। उसने माँ को धक्का दिया और ऊपर भागकर दरवाजा बंद कर लिया, पर मैरी पीछे पीछे पहुंच गई। तभी एलन घर लौटा। मैरी ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, मगर एलन ने उसके हाथ झटक दिए और गुस्से में उसका गला दबा दिया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। एलन समझ गया कि कुछ बहुत गलत है। उसने मैरी को बेडरूम में ले जाकर लोहे की जंजीरों से बांध दिया ताकि वो बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। उसने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि वो कमरे के पास न जाए। टिम और के डर गए और कमरे से जितना हो सके दूर रहने लगे। लेकिन एक दिन टीवी खराब हो गया और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। के ने अपने पिता से कहा कि मार्केट चलो और मम्मी के लिए डॉक्टर बुलाओ, मगर एलन, जो पहले बहुत ध्यान रखने वाला पिता था, अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने ठंडे लहजे में बस इतना कहा, ठीक है करता हूँ, पर उसने कुछ नहीं किया। के को तभी समझ आ गया अब उसके पिता में भी कुछ गड़बड़ है। अपने छोटे भाई को भूखा देख कर के ने तय किया कि वो मम्मी से बात करने जाएगी, लेकिन मैरी अब पहले से भी ज्यादा पागल हो चुकी थी। वो कोने से कूद करके पर झपटी। अगर के झुकती नहीं तो शायद वहीं मर जाती। पिता को कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए के ने मदद मांगने का फैसला किया। तभी पड़ोसी आया और हालचाल पूछा। डॉक्टर बुलाने की बात कही, पर एलन ने बड़ी शांति से कहा कि मैरी जल्द ठीक हो जाएगी और बच्चे बस शरारत कर रहे हैं। पड़ोसी चला गया। उसे ये नहीं दिखा कि एलन के हाथों पर खून लगा था। कुछ दिन बाद टिम और के ने देखा कि एलन घंटों शीशे के सामने बैठा है। फिर उसने टेबल से बंदूक उठाई। दोनों बच्चे पास गए तो शीशे से एक भूतिया आकृति निकली, सफेद चेहरा और चमकती लाल आंखें। बच्चे डर कर कमरे में भागे, पर एलन ने पत्नी को आजाद कर दिया और वो पागल मैरी अब बच्चों की तरफ बढ़ी। चुपचाप इंतजार करने के बाद के ने
टिम से कहा, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं भाग जाना। दरवाजा खुलते ही मैरी सामने थी। के ने बिना सोचे गोल्फ स्टिक से उसे मारा ताकि टिम भाग सके। फिर खुद खिड़की से कूद गई, लेकिन भाई के लिए वापस अंदर गई। वहां टिम को कोने में छिपा पाया। तभी मैरी ने पीछे से झपट कर के का गला पकड़ लिया। लग रहा था अब वो उसे मार डालेगी, पर अगले ही पल मैरी की आंखों में थोड़ी होश की झलक आई और उसने उसे छोड़ दिया। उसी वक्त एलन पीछे से आया और गोली पर गोली चला दी। अपनी ही पत्नी को मार डाला। ये देखकर के ने टिम को पकड़कर ऑफिस में भाग लिया। दोनों को अब साफ समझ आ गया था कि उनके माता पिता की तबाही की जड़ वही शीशा है। उन्होंने बैट उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर वार करने लगे, पर टूटने की आवाज नहीं आई। पास जाकर देखा तो पता चला वो शीशे पर नहीं दीवार पर मार रहे थे। तभी एलन अंदर आया और बंदूक के निशाने पर के को लिया। टिम ने झट से बैट उठाया और उसके हाथ पर मारा। बंदूक गिर गई। एलन ने बंदूक नहीं उठाई, बल्कि के का गला पकड़ लिया। टिम ने बंदूक उठाई और चिल्लाया, पापा छोड़ दो उसे। अचानक एलन की आंखों में होश लौट आया। उसने टिम को गले लगाया और बस इतना कहा, भाग जाओ। फिर उसने खुद को गोली मार ली। एलन की मौत के बाद शीशे के अंदर के दैत्य उन्हें घेरने लगे, लेकिन वो सीधे उन्हें नहीं मार सकते थे। इसलिए उस रात दोनों बच्चे बच गए। पुलिस ने सब कुछ गलत समझ लिया और टिम को ही अपने पिता का कातिल मान लिया। ले जाते वक्त के ने चिल्लाकर कहा, जब हम बड़े होंगे हम वापस आकर इस शीशे को खत्म करेंगे। इसी वजह से 10 साल बाद भी के उस पुराने दर्द को नहीं भूल पाई थी। अब वो अपने पिता और भाई की इज्जत वापस लाने के लिए सच्चाई साबित करना चाहती थी। उसने कमरे में 3 कैमरे लगाए, हर एक का अलग पावर सोर्स, टाइमर, पौधों से घिरी लाइट्स और बैकअप सिस्टम। सालों तक उसने शीशे के पुराने मालिकों की जांच की। हर कोई अजीब हालात में मरा था। कोई पूल में डूबकर डिहाइड्रेशन से, तो कोई अपनी ही फैमिली को मारकर। उनमें से एक का पूरा शरीर टूटा हुआ मिला, पर उसका दायां हाथ जिससे उसने खुद को हथौड़े से मारा था बिल्कुल सही था। कई मामलों में तो मौत की वजह तक पता नहीं चल पाई। अब तक 40 से ज्यादा लोग उस शीशे से जुड़े हादसों में मारे जा चुके थे। कि कैमरे के सामने ये सब बताते हुए थी, वहीं टिम सोच में डूब गया। मानसिक अस्पताल ने उसके दिमाग से खेला था। उसे ठीक करने के बजाय वहां उसे यही सिखाया गया कि जो कुछ उसने देखा वो असल में हुआ ही नहीं। अब उसे लगने लगा कि उसकी बहन भी उसी की तरह बीमार है और उसे भी इलाज की जरूरत है। टिम का मानना था कि अगर शीशा सच में शापित है तो उसे तुरंत नष्ट करना चाहिए। पहले भी एक आदमी ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पागल हो गया। बार बार चिल्लाता रहा कि इसे खत्म करो। कुछ ही समय बाद वो भी मरा हुआ मिला, किसी वाहन से कुचलकर। ये साफ था कि शीशे की अपनी सुरक्षा शक्ति थी। टिम को ये सब याद नहीं था। के ने कहा, ठीक है कोशिश कर लो। टिम ने कुर्सी उठाई, पर कुछ सेकंड बाद जैसे उसके होश उड़ गए। उसने कुर्सी एक तरफ रख दी और बोला, मुझे डर है कहीं शीशा टूट गया तो तुम्हारा सारा काम बर्बाद हो जाएगा। टिम ने पूछा, क्या ये शीशा सच में अपने आसपास की जिंदगी को खींच लेता है? जो पौधे हमने रखे हैं वो मरे तो नहीं? के ने बताया कि उसने पुराने कुत्ते की तरह एक और कुत्ता लाकर पिंजरे में रखा था, लेकिन वो अब तक जिंदा था। टिम की बातें सुन सुन करके थोड़ी डगमगाने लगी। उसे लगा शायद टिम सही कह रहा है, शायद वो वाकई बीमार है। पर जब वो कमरे में लौटी तो देखा पौधे मुरझा चुके हैं और उनकी जगहें बदल चुकी हैं। अब उसे यकीन हो गया, शीशा ही दोषी है। उसने छत से लटकते एक एंकर का जाल तैयार किया जो तय समय पर गिरकर शीशे को तोड़ देगा। अब भाई बहन का मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना और देखना कि ये शीशा खुद को कैसे बचाता है, लोगों को मारकर। क्या पूरी तरह तैयार थी, लेकिन टिम अब भी उलझन में था। वो धीरे धीरे अपनी यादों में खो जाता है। पुराने डरावने पल याद आने लगते हैं। घर की लाइट्स बार बार झिलमिलाने लगती हैं, जैसे कुछ अंधेरा फिर से लौट आया हो। कि जब बैकअप लाइट एडजस्ट करती है तो एक लैंप जो ठीक होना चाहिए था वो भी टिमटिमाकर बंद हो जाता है। वो पास जाकर बल्ब बदलने के लिए एक सेब रखती है, लेकिन जब वापस सेब उठाकर एक बाइट लेती है तो अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसके मुंह में सेब नहीं कांच था। उसका मुंह खून से भर जाता है। उसी वक्त टिम वहां पहुंचता है कि कुछ बड़बड़ाती है और एक झपक में उसके मुंह में फिर सेब होता है, खून नहीं। आईना अब अपना खेल शुरू कर चुका था। कुछ सेकंड बाद के सामने एक जानी पहचानी परछाई बनती है। वो दानव था। डर के मारे वो अपने हाथ में पकड़े टूटे सिरेमिक के टुकड़े से अपनी गर्दन काट लेती है। तभी सच्चाई सामने आती है, वो कोई दानव नहीं बल्कि उसका मंगेतर था। उसे लगता है ये भ्रम है, लेकिन टिम भी वही देखता है। खून से लथपथ इंसान कैमरे में दिखता है। उसका शरीर जमीन पर पड़ा है। खतरा समझकर दोनों पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाने बाहर निकलते हैं। के ने अंदर ट्रैप लगा रखा था, जल्द या देर आईना टूटेगा ही, इसलिए अब वापस जाने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स अपने आप जल उठती हैं। अंदर आईने के सामने उनकी ही परछाइयां दिखाई देती हैं। अब के को समझ नहीं आता कि वो सच में बाहर हैं या फिर आईने के झांसे में। अगर एंकर गिर गया तो दोनों मर जाएंगे, इसलिए वो वापस अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही दानव के भ्रम में फंस जाते हैं। टिम को फिर वही पुराना खौफनाक मंजर याद आता है। नीचे भागते हुए उसके पिता एलन बंदूक लिए खड़े थे और दानव चीखते हुए उन पर टूट पड़ा था। फिर अचानक अलार्म बजता है और टिम होश में आता है। अब वो कमरे में अकेला है, आईने के सामने। वो जाल चालू करता है, उम्मीद में कि आईना टूटेगा, लेकिन कांच टूटने की आवाज नहीं आती, बल्कि किसी चीज के शरीर में घुसने की भयानक आवाज आती है। वो आईना नहीं, के थी। पुलिस आती है, वही पुराना मंजर दोहराया जाता है। टिम गिरफ्तार होता
होता है। वो चिल्लाता है कि सब आईने ने किया, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। उसे फिर मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा और वो आईना अब किसी नई नीलामी में किसी नए मालिक या कहो किसी नए शिकार का इंतजार करेगा और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर ये आईना तुम्हारे घर में होता, क्या तुम रात गुजार पाते? अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही हॉरर मूवी एक्सप्लेन कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।